अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है लॉ रिलेटेड टू द सूट फॉर पार्टीशन। पार्टीशन का सूट फाइल करते हैं, यानी तकसीम का, कोई प्रॉपर्टी तकसीम का अगर केस फाइल करते हैं तो उस पर कौन सा लॉ, किस कानून के मुताबिक जो है वो ये सूट फाइल होता है, किस कानून के मुताबिक इस पर कौन सा कानून लागू होता है। देखिए, पार्टीशन का सूट तकसीम, जायदाद की तकसीम, प्रॉपर्टी की तकसीम का केस जो है वो उस वक्त फाइल होता है जब किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी जायदाद में एक से ज़्यादा हिस्सेदार हो, जॉइंट प्रॉपर्टी हो, शरीक खाता हो। देखें, दो तरह के हिस्सेदार हो सकते हैं, एक से ज़्यादा शरीक खाता। एक तो ये हो सकता है कि दो आदमी ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी, 50-50 के मालिक थे। अब उसमें से एक अपना हिस्सा लेना चाहता है, एक जो है वो चाहता है कि दूसरा चाहता हिस्सा उसको नहीं दे रहा, वो कहता है तो फिर मैं सूट फॉर पार्टीशन फाइल करता हूँ ताकि मुझे मेरा हिस्सा मिल सके। एक तो सूरत ये हो गई। दूसरी सूरत वो होती है, कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, कोई वरासत की प्रॉपर्टी है, एक फादर था या मदर थी, उसकी प्रॉपर्टी है, अब उसकी औलाद है, उसमें से किसी एक कोई हिस्सा अपना लेना चाहता है, दूसरे नहीं देना चाहते, तो सूट फॉर पार्टीशन फाइल होता है। आप देखें, सूट फॉर पार्टीशन फाइल कहाँ फाइल होगा? पहले तो याद रखें, सिविल कोड को, सेक्शन 9 को अगर हम देखते हैं सीपीसी का, उसके मुताबिक सिविल कोड को अख्तियार हासिल है किसी भी सिविल डिस्प्यूट के सिलसिले में, सिविल के सिलसिले में सिविल कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है, अख्तियार रखती है इस किस्म के सूट पर। पहली बात। दूसरी बात यह है कि सूट फॉर पार्टीशन फाइल होगा सिविल प्रोसीजर कोड के तहत, जिसमें ऑर्डर 20 है, रूल 18 है, उसके तहत ऑर्डर 20, रूल 18 के तहत ये सूट फाइल होता है, सूट फॉर पार्टीशन, जिसको जो रेलिवेंट लॉ है उसके तहत ये केस फाइल होगा। और अगर बात हम करते हैं कि वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी थी, सक्सेशन के तहत उसकी तकसीम होनी थी, सक्सेशन एक्ट के तहत तकसीम होनी है, तो उसके लिए अगर हम बात करते हैं पर्सनल लॉ उसमें लागू होगा। सक्सेशन का मैटर, यू नो के सक्सेशन का जो मैटर होता है इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में, वो पर्सनल लॉ लागू होते हैं। क्रिश्चियन है तो उसका पर्सनल लॉ लागू होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम का जो है पर्सनल लॉ जो है वो लागू होता है। खासकर अगर हम देते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है मुसलमानों के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1962 का वो लागू होगा। और अगर क्रिश्चियन है तो उनका पर्सनल लॉ है, हिंदू है तो उनका पर्सनल लॉ। तो अगर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है तो सक्सेशन एक्ट के तहत इनहेरिटेंस में जो लॉ इन्वॉल्व होगा वो पर्सनल लॉ होगा, उसके तहत ये पार्टीशन का सूट होगा। अगर जनरल हम बात करते हैं उसमें सीबीसी ऑर्डर 20 रूल 18 के तहत जो है वो सिविल कोड को अख्तियार है सूट फॉर पार्टीशन में पार्टीशन का सूट डिग्री होने के। ये था हमारा आज का लेक्चर। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।